अगर तुम सच में लोगों को समझना चाहते हो तो एक कड़वी सच्चाई सुनो। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन सोच कुछ और रहे होते हैं। वे साथ चलते हैं लेकिन मौका मिलने पर आगे निकल जाते हैं। और अगर तुम ये सब नहीं समझते तो तुम इस खेल में हमेशा पीछे रहोगे। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने मानव स्वभाव को गहराई से समझा और ऐसे नियम बताए जो आज भी उतने ही सच हैं। आज हम बात करेंगे 10 डार्क साइकोलॉजी रूल्स ऑफ मैकियावेली, जो तुम्हें लोगों को समझने, इन्फ्लुएंस करने और खुद को बचाने में मदद करेंगे। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। रूल 1, लोग स्वार्थ से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। लोग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सच ये है वे अपने हित के साथ होते हैं। जब तक उन्हें फायदा है तब तक वे साथ रहेंगे। जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता बदल जाएगा। रूल 2, फियर रिस्पेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। लोग तुम्हें पसंद करें ये अच्छा है, लेकिन अगर लोग तुम्हें सीरियसली लें तो ये ज्यादा जरूरी है। कई बार फियर रिस्पेक्ट से ज्यादा कंट्रोल देता है। रूल 3, अपीयरेंस रियलिटी से ज्यादा मायने रखती है। लोग सच नहीं देखते, वे परसेप्शन देखते हैं। तुम क्या हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम दिखते कैसे हो। रूल 4, हर किसी पर भरोसा मत करो। ट्रस्ट वैल्यूएबल है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और उनके इंटेंशंस भी बदलते हैं। रूल 5, जानकारी ही शक्ति है। जो जानता है वही कंट्रोल करता है। अगर तुम लोगों के बारे में जानते हो तो तुम समझ सकते हो वे क्या करेंगे। रूल 6, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो ज्यादा रिवील करता है। जो व्यक्ति सुनता है वो ज्यादा सीखता है, और यही सीख उसे पावरफुल बनाती है। रूल 7, कभी पूरी सच्चाई मत बताओ। हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। सिलेक्टिव ऑनेस्टी स्ट्रैटेजी है। रूल 8, लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को ट्रीट करते हो। अगर तुम खुद को लो वैल्यू समझते हो तो लोग भी तुम्हें लो वैल्यू देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो तो लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। रूल 9, साइलेंस एक वेपन है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। रूल 10, इमोशन कंट्रोल इज इक्वल टू लाइफ कंट्रोल। अगर तुम अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और तुम्हें कंट्रोल करेगा। द प्रिंस से प्रेरित एक अंतिम सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अब एक गहरी सच्चाई, दुनिया सिंपल नहीं है, लोग सिंपल नहीं हैं, और अगर तुम सिंपल बने रहोगे तो लोग तुम्हें यूज करेंगे। इसलिए याद रखो, समझो, ऑब्जर्व करो और स्मार्ट बनो। अब खुद से सवाल पूछो, क्या तुम अब भी लोगों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे, या तुम समझदारी से हर सिचुएशन को देखोगे? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति यही है, लोगों को समझना। अब फैसला तुम्हारा है, सिंपल रहोगे या स्ट्रेटेजिक बनोगे। अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ये रूल्स सिर्फ नॉलेज नहीं रहते, ये तुम्हारा हथियार बन जाते हैं। क्योंकि सच ये है, दुनिया उन लोगों की नहीं होती जो सबसे अच्छे होते हैं, दुनिया उन लोगों की होती है जो सबसे ज्यादा समझदार होते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही देखा था कि लोग सच नहीं, अपने फायदे के अनुसार चलते हैं। अब अगले गहरे नियम समझो। रूल 11, लोग तुम्हें उतना ही रिस्पेक्ट देंगे जितना तुम डिमांड करते हो। अगर तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज करते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, बिहेवियर से मिलता है। जब तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर करते हो तभी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं। रूल 12, पावर कभी दिखाओ मत, महसूस कराओ। जो व्यक्ति हर समय अपनी पावर दिखाता है वो इनसिक्योर होता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है और सही समय पर एक्शन लेता है वही असली पावरफुल होता है। रूल 13, लोगों को पढ़ना सीखो। हर व्यक्ति कुछ सिग्नल्स देता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन, उनके रिएक्शंस। अगर तुम ये पढ़ना सीख गए तो तुम आधा गेम जीत चुके हो। रूल 14, हर व्यक्ति का एक मोटिव होता है।
कोई भी बिना कारण तुम्हारे पास नहीं आता। हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, फायदा, जरूरत या इन्फ्लुएंस। अगर तुम मोटिव समझ गए तो तुम मैनिपुलेशन से बच सकते हो। रूल 15, कंट्रोल इमोशंस नॉट पीपल। बहुत लोग दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन यह मुश्किल है। लेकिन अगर तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो तो तुम सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हो। रूल 16, वीक दिखना भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। हर समय स्ट्रांग दिखना जरूरी नहीं है। कभी कभी लो प्रोफाइल रहना लोगों को अंडर एस्टिमेट करने देता है, और जब सही समय आता है तुम एडवांटेज में होते हो। रूल 17, हर जानकारी रिवील मत करो। तुम्हारी प्लान्स, तुम्हारी सोच, तुम्हारी नेक्स्ट मूव, अगर लोग सब जान जाते हैं तो वे तुम्हें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्टेबल व्यक्ति कंट्रोल खो देता है। रूल 18, ट्रस्ट करो लेकिन वेरीफाई करो। ब्लाइंड ट्रस्ट खतरनाक है, लेकिन हर किसी पर डाउट करना भी गलत है। इसलिए बैलेंस रखो, ट्रस्ट लेकिन वेरीफाई। रूल 19, डिस्टेंस भी एक पावर है। हर समय अवेलेबल रहना तुम्हारी वैल्यू कम कर देता है, लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्टेंस बनाते हो तो लोग तुम्हें मिस करते हैं, और यही स्कैर्सिटी तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है। रूल 20, सही समय पर बोलो। टाइमिंग सब कुछ है। गलत समय पर सही बात भी बेकार हो जाती है, लेकिन सही समय पर छोटी बात भी पावरफुल बन जाती है। द प्रिंस से प्रेरित एक अंतिम सिद्धांत यही है, जो व्यक्ति टाइमिंग समझता है वो सिचुएशन कंट्रोल करता है। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर सिचुएशन को समझने की जरूरत है। इसलिए एक नियम याद रखो, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम लोगों को वैसे ही देखोगे जैसे वे दिखते हैं, या तुम उनके पीछे छिपी सच्चाई को समझोगे? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो लोगों को पढ़ सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम समझोगे या बस रिएक्ट करते रहोगे? तुम समझने लगे हो, और अब हम उस स्तर पर पहुंच रहे हैं जहां ये रूल्स तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस नहीं देंगे, ये तुम्हें गेम के ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, लोग वही नहीं होते जो वे कहते हैं, वे वही होते हैं जो वे करते हैं। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही देखा था कि इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से पहचाना जाता है। अब आगे के गहरे नियम समझो। रूल 21, वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखो। कोई भी कुछ भी कह सकता है, प्रॉमिसेस करना आसान है, लेकिन असली सच्चाई उनके बिहेवियर में होती है। अगर कोई बार बार वही गलती करता है तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो पैटर्न है। रूल 22, लोगों को कंफर्टेबल मत बनाओ। अगर लोग तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वे तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। इसलिए थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो ताकि लोग हमेशा अवेयर रहें। रूल 23, हर बात पर रिएक्ट मत करो। अगर तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हो तो लोग तुम्हें ईजिली ट्रिगर कर सकते हैं, और जो व्यक्ति ईजिली ट्रिगर होता है वो ईजिली कंट्रोल्ड होता है। रूल 24, इंफॉर्मेशन को करेंसी की तरह यूज करो। तुम्हारे पास जो जानकारी है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो करेंसी है। उसे सोच समझकर यूज करो, हर किसी को मत दो। रूल 25, फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ा मोटिवेटर है। लोग गेम के लिए कम और लॉस से बचने के लिए ज्यादा एक्ट करते हैं। अगर किसी को डर है कि वो कुछ खो देगा तो वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। रूल 26, लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। कई बार लोग सिंपल दिखते हैं, लेकिन वे उतने सिंपल नहीं होते। हर व्यक्ति के अंदर एक हिडन साइड होता है, इसलिए हमेशा अलर्ट रहो। रूल 27, साइलेंस से पावर बिल्ड होती है। जब तुम हर चीज रिवील नहीं करते तो तुम मिस्ट्री क्रिएट करते हो, और मिस्ट्री पावर क्रिएट करती है। रूल 28, ओवर ट्रस्टिंग सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम हर किसी पर जल्दी भरोसा करते हो तो तुम खुद को वल्नरेबल बना देते हो। इसलिए ट्रस्ट स्लो करो, ऑब्जर्व ज्यादा करो। रूल 30, हर व्यक्ति रिप्लेसेबल है। यह कठोर सच्चाई है लेकिन जरूरी है। कोई भी व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़ दो। रूल 31, कंट्रोल परसेप्शन, कंट्रोल रियलिटी। लोग रियलिटी नहीं देखते, वे परसेप्शन देखते हैं। अगर तुम परसेप्शन कंट्रोल कर लेते हो तो तुम गेम कंट्रोल कर लेते हो। द प्रिंस से प्रेरित एक रणनीतिक सिद्धांत यही है,
जो व्यक्ति परसेप्शन कंट्रोल करता है वो आउटकम कंट्रोल करता है। अब एक गहरी सच्चाई। दुनिया में सबसे पावरफुल लोग सबसे ज्यादा दिखाई नहीं देते, वे क्वाइटली कंट्रोल करते हैं। इसलिए एक नियम याद रखो, इनविजिबल रहो लेकिन इम्पैक्टफुल रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर चीज सरफेस पर देखोगे या तुम डेप्थ में जाकर लोगों को समझोगे? क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो गेम को समझता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अवेयर रहोगे या फिर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे? ये एक जीवन की रणनीति बन चुकी है। फाइनल ट्रूथ, दुनिया समझने वालों की होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इमोशंस में जीते हैं और दूसरे जो पैटर्न्स को समझते हैं। पहले लोग रिएक्ट करते हैं, दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं, और यही फर्क जीवन का आउटकम तय करता है। सदियों पहले निकोलो मैकियावेली ने यही समझा था, जो व्यक्ति इंसानों को समझ लेता है वो परिस्थितियों को बदल सकता है। रूल 31, अवेयरनेस ही असली शक्ति है। तुम्हें हर समय स्ट्रांग दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें हर समय अवेयर रहना है। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर तुम ये समझ गए तो तुम कभी इजीली मैनिपुलेट नहीं होगे। रूल 32, खुद को कंट्रोल करना ही मास्टरी है। दूसरों को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पॉसिबल है। अगर तुम अपनी इमोशंस, अपनी रिएक्शंस, अपनी डिसीजंस कंट्रोल कर लेते हो तो तुम लाइफ कंट्रोल कर लेते हो। रूल 33, हर गेम खेलने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं होती, हर आर्ग्यूमेंट तुम्हारे लिए नहीं होता। समझदार व्यक्ति हर बैटल नहीं लड़ता, वो सिर्फ जरूरी बैटल्स चुनता है। रूल 34, डिस्टेंस क्लैरिटी देता है। जब तुम हर चीज के बीच में होते हो तो तुम क्लियरली नहीं देख पाते, लेकिन जब तुम थोड़ा डिस्टेंस लेते हो तो तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है। इसलिए कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, स्ट्रैटेजी होती है। रूल 35, रिस्पेक्ट खुद से शुरू होता है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। तुम्हारी बाउंड्रीज, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स, तुम्हारे डिसीजंस, यही डिफाइन करते हैं कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। रूल 36, साइलेंस अंतिम शक्ति है। इस पूरे सफर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? साइलेंस। जो व्यक्ति हर बात नहीं बोलता वो ज्यादा देखता है, ज्यादा समझता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। द प्रिंस से प्रेरित एक अंतिम सिद्धांत यही है, अपीयर काम, थिंक डीप, एक्ट स्ट्रेटेजिकली। अब अंतिम सच्चाई, तुम्हें मैनिपुलेटिव बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अवेयर बनने की जरूरत है। फाइनल माइंडसेट, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, रिएक्ट मत करो, कंट्रोल में रहो। अब आखिरी सवाल, जब अगली बार कोई सिचुएशन आएगी तुम क्या करोगे? इमोशन में रिएक्ट करोगे या स्ट्रैटेजी से रिस्पॉन्ड करोगे? याद रखो, जो समझता है वही जीतता है। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अब भी सिंपल रहोगे या इस गेम को समझकर आगे बढ़ोगे?